मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि हुबली सिटी में एक बहुत ही दुखदायक खबर मीडिया के ज़रिए से आपके घर घर मोबाइल में पहुंच रही है। मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस नेहा निरंजन हिरेमठ के मुतल्लिक बात कर रहा हूं, जो कि एक मुस्लिम लड़के से वो मोहब्बत करती थी, ऐसा मीडिया का कहना है। जिस शख्स ने उनकी बेदर्दी से BOB कॉलेज के कैंपस में कत्ल किया है, जिस तरीके से उस फयाज नामी शख्स ने एक हैवानियत का सबूत देते हुए उस नेहा निरंजन हिरेमठ के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे जान देने की नौबत आई। चाकू से उसे मारते हुए उसे उसने जख्म दिए, इतने गहरे जख्म उसने चाकू से उनके जिस्म पर गोंधे कि वो वहीं पर दम तोड़ करके वो मर गई। सबसे पहले तो HDMC न्यूज़ ये जो दुख भरी न्यूज़ है, ये जो खबर है, इस ऐसी हादसे को, ऐसे काम को कंडेम करती है, ऐसे नकारती है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई मजहब का भी क्यों ना हो, मगर किसी को जान से मारने का कोई हक नहीं। मगर इस फयाज नामी शख्स ने, जो कि एक डिप्रेशन का शिकार हुआ, डिप्रेशन के शिकार होने के बाद में जिस तरीके से उस नेहा नामी लड़की ने जब मोहब्बत ना करने के यानी ब्रेकअप लेने के लिए जब उसे कहा, तो वो आग बबूला हो गया। जैसे ही वो आग बबूला हुआ, फिर वो मौका पाते ही BOB कॉलेज के कैंपस में गया। फिर वो हथियार यानी चाकू निकाल करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, यानी उसे जान से मार दिया। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दुखदायक खबर है, जो आज हुबली में बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है। मैं उन नेहा निरंजन हिरेमठ के माँ बाप से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम आपके ऐसे दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ में, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि फयाज की माँ जो मीडिया के ज़रिए से बता रही हैं कि नेहा से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। नेहा खुद उनके पास आई, आकर के उनसे नंबर लिया, उनसे राब्ता कायम किया, उनसे वो मोहब्बत करने लगी, ऐसा उनका कहना है। जो भी हो, मगर मोहब्बत में किसी को जान से मारने का तो हक नहीं है। ना ही ये कोई मज़हब सिखाता है कि किसी से मोहब्बत करे तो वो इनकार करने पर उसे जान से मार दिए, ऐसा कोई मज़हब नहीं सिखाता। स्पेशली इस्लाम तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करता है। इस्लाम तो अपने नफ्स से जिहाद करने को कहता है। किसी के साथ जिहाद करना इस्लाम का ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है। मगर कुछ लोग जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जैसे कि प्रमोद मुतालिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हर काफिर को मार दिया जाए। इस हत्या के वाक़ये को इस कुरान के को कोट करके बताना, ये एक तरह का लोगों में इस्लाम के मुतल्लिक डर डालना है, इस्लाम के मुतल्लिक
नफरत डालने का एक काम है। मैं प्रमोद मुतालिक साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हत्या हुई है, कोई मुसलमान इसका सपोर्ट नहीं करता, कोई इस्लाम इसका सपोर्ट नहीं करता, कोई शरीयत इसका सपोर्ट नहीं करती। आप क्यों इस्लाम से इस हत्या को जोड़ने का काम कर रहे हैं? कई वाक़यात तो हमने भी देखे हैं कि कहीं जगह पर मुसलमान की लड़कियों को रेप करके हिंदू लड़कों ने मार दिया। कि क्या ये हत्या नहीं है? जैसे कि बेंगलोर में एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को फांसा, उससे मोहब्बत किया, फिर उसे प्रेग्नेंट किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो जब उस लड़की ने उसे मुतालबा किया कि वो मुझसे शादी करे, तो वो शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था। तो हिंदू एक्ट के मुताबिक एक औरत के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, ऐसा हिंदू एक्ट है। तो उसके मुताबिक जब उस लड़की ने जब फोर्स किया, जो रुखसाना नामी लड़की ने जब फोर्स किया कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने इनकार करते हुए उसे पहले तो मारा, फिर उसे जला करके जान से मार दिया। ऐसी खबर जो अभी हमें आ रही है, जो मीडिया के ज़रिए से, आपने प्रमोद मुतालिक साहब, आपने जो मुसलमान की जो बच्ची थी, लड़की थी, उसके लिए आप कितना स्टैंड हुए, कितना आप खड़े रहे। एक तरफ तो मुसलमान लड़की मारी जा रही है हिंदू लड़के के ज़रिए से, और दूसरी तरफ जो एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को वो प्यार में, यानी प्यार फेल होने की शक्ल में उसने मौत के घाट उतारे। मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश आपसे ये है कि आप किसी मजहब को जोड़ कर ना देखें, ये एक पर्सनल मामलात होते हैं। इस्लाम या कोई हिंदुज़म, कोई सिखिज़म या फिर कोई जैनिज़्म, कोई भी ख़राब मजहब नहीं है। हर जगह पर अपनी अपनी एक पहचान है, अपनी अपनी एक शनाख्त है। हर मजहब अपने एतबार से सही और दुरुस्त है, मगर इस तरीके से मजहब को जोड़ करके, किसी की एक गलती को मजहब से जोड़ करके देखना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये सही नहीं है। जितने भी लोग जो मुसलमान इस्लाम से इस वाक़े को जोड़ करके देख रहे हैं, ये सही नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप ऐसा ना करें। HDMC न्यूज़ के ज़रिए से मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस फयाज़ नामी शख्स ने जिस तरीके से उस नेहा हिरेमठ को चाकू से गोंद करके जान से मारा है, तो उसी तरीके से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर कोई कानून के दायरे में अगर ये है कि उसे फांसी की सज़ा दिया जा सकता है, तो उसे फांसी की भी सज़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात फिर ना हो, ये हमारा ऐसा कहना है। कानून के दायरे में रह करके आप इस वाक़े को आप देखिए, और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है आप उसे कीजिए। ये ऐसा HDMC न्यूज़ कहता है। ऐसी वाक़यात को, ऐसे दिल दहलाने वाली चीज़ों को, ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़यात को कोई मुसलमान, कोई शरीयत सपोर्ट नहीं करता है। ये बस एक राजनीतिक पहलू के हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन है उसमें इस तरीके से चीज़ों को उछाल करके एक माहौल को क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश किया जा रहा है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से, इन तमाम मज़ाहिब के लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप भाईचारा बनाए रखें। इस तरीके से आप किसी की बहकावे में आकर के भाईचारा को तोड़ने का काम ना करें। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।